हेलो एवरीवन, वेलकम। आज हम बात करने वाले हैं कट ऑफ के बारे में। क्या एक्सपेक्टेशंस हैं कट ऑफ को लेके। जैसे ही आपका नेट इकोनॉमिक्स का एग्ज़ाम हुआ कल के, काफ़ी सारे कॉल्स, मैसेजेस, कमेंट्स आ रहे हैं स्टूडेंट्स के। बहुत अच्छे लगते हैं आपके अच्छे अच्छे कमेंट्स, आपके ब्लेसिंग्स पढ़कर। ऐसा लगता है कि मतलब अवार्ड एक टीचर का यही होता है बेसिकली, कि जब उसके स्टूडेंट्स आकर ऐसा बोलते हैं कि मैम आपके पढ़ाए हुए कंटेंट से एग्ज़ाम आया और हमारा एग्ज़ाम अच्छा गया। अभी हम कट ऑफ की बात कर लेते हैं कि क्या एक्सपेक्टेशंस हैं। मैंने आपको लास्ट जो एनालिसिस वाला वीडियो लिया था उसमें सारा दिखाया था कि क्या स्टूडेंट्स के रिव्यूज़ रहे। मैंने मतलब सारा आपको एकदम स्क्रीन पर दिखाया था स्टूडेंट्स के रिव्यूज़ की, ताकि आप लोग कुछ ऐसा मत बोलो कमेंट्स में कि नहीं हमको भी पेपर डिफिकल्ट लगा, हमको तो पेपर ऐसा लगा, है ना। मैंने आपको सारे स्टूडेंट्स के रिव्यूज़ दिखाए थे, उन्हीं स्टूडेंट्स के आधार पर मैं कट ऑफ का एक्सपेक्टेशंस लगाऊंगी। तो आपका एवरेज एग्जाम का लेवल अकॉर्डिंग टू जो हमने एग्जाम एनालिसिस वाली वीडियो में देखा था, उसके अकॉर्डिंग स्टूडेंट्स के रिव्यूज़ के अकॉर्डिंगली, ठीक है। देखिए मैंने एग्जाम नहीं दिया, जो भी एक्सपेक्टेशंस हैं दैट आर प्योरली बेस्ड ऑन स्टूडेंट्स रिव्यूज़, ठीक है। उसके अकॉर्डिंगली आपका पेपर ईजी टू मॉडरेट था, ठीक है। और ज़्यादातर स्टूडेंट्स ने ऐसा कहा कि इस बार का एग्ज़ाम जो था वो लास्ट टाइम के कंपैरिजन इकोनॉमिक्स वाला पेपर थोड़ा ईजी था, ठीक है। मतलब आपका जो जून 2025 वाला पेपर था उसके अकॉर्डिंगली ये वाला थोड़ा ईजी आया था एग्ज़ाम, ठीक है। तो अब यहाँ पे एक्सपेक्टेशंस जो आपका कट ऑफ है उसकी बात कर लेते हैं। अब ऐसा समझ लीजिए कि जो आपका एग्ज़ाम था वो एक्सपेक्टेड था, मतलब ऐसा एग्ज़ाम नहीं था कि एकदम ही हटकर आ गया या एकदम बहुत आसान आ गया, है ना। जैसे आपको याद है दिसंबर 2023 का एग्ज़ाम आया था, एकदम ही हटकर आ गया। उस टाइम हमने कट ऑफ की एक्सपेक्टेशंस एकदम ही डिवर्स कर दी थी, मतलब डिफरेंट कट ऑफ, बहुत ही डाउन एक्सपेक्टेड की थी हमने कट ऑफ, है ना। तो अब ये एग्ज़ाम नॉर्मल था, यानी कि जो नॉर्मली एग्ज़ाम आपका इकोनॉमिक्स का होता है वैसा, उसके जैसा ही, ना ज़्यादा उससे डिफ़िकल्ट ना ज़्यादा उससे ईजी, ठीक है। तो कट ऑफ मैं आपको अभी पिछले वाले की भी दिखाती हूँ, उससे पिछले वाले एग्ज़ाम की भी दिखाती हूँ, ठीक है। और जो स्टूडेंट्स को यहाँ पे ये क्वेरी है, डाउट है कि मैम आपका नेक्स्ट जून 2026 का बैच, देखिए सुन लीजिए ध्यान से। पहले हमने अनाउंस किया था कि ओरिएंटेशन क्लास 20th को आपकी होगी, पर स्टूडेंट्स की हैवी डिमांड के चलते हुए ओरिएंटेशन सेशन आपकी उससे पहले ही हमने डिसाइड कर ली है, यानी कि 12th जनवरी को ओरिएंटेशन क्लास होगी। एप्लीकेशन पर लाइव चलेगी सबके लिए, ठीक है। आप कोर्स के स्टूडेंट हो, आप कोर्स के स्टूडेंट नहीं हो, ओरिएंटेशन क्लास में सभी बच्चे एक बार देख लेना कि क्या आपका कोर्स का प्लान रहेगा, क्या शेड्यूल रहेगा, क्लासेस का क्या सिस्टम रहेगा, सब चीज़ें उसमें आपको समझ आ जाएंगी। 12th को ओरिएंटेशन क्लास। अब उसके बाद जिस बच्चे ने नहीं ज्वाइन किया हुआ वो डिसाइड कर सकता है अपना, उसके पास दिन है कि उसको एनरोल करना है, कब करना है। जैसे भी 20th को आपको माइक्रो इकोनॉमिक्स की पहली क्लास जो है वो लाइव होगी कोर्स में, ठीक है। 2 कोर्स है हमारे, कॉम्बो कोर्स है जून 2026, पेपर 1 पेपर 2 इकोनॉमिक्स दोनों के लिए। एक सिर्फ इकोनॉमिक्स के लिए कोर्स है हमारा जून 2026 का, ठीक है। सो यू कैन डिसाइड कि आपको किस में जाना है, किस में एनरोल करना है। ओरिएंटेशन क्लास इसलिए सबके लिए फ्री है कि सभी उसको देख सकते हैं, स्टडी प्लान, स्ट्रक्चर, कोर्स के बारे में, गाइडलाइंस, रूल्स, रेगुलेशन सब उसमें समझ सकते हैं, ठीक है जी। तो ये चीज़, अब हम आगे चलते हैं। ये देखिए, ये जून 2025 का कट ऑफ है जो आपको दिख रहा है, ठीक है। यहाँ पर इकोनॉमिक्स का अगर आप अनरिजर्व्ड कैटेगरी का देखेंगे तो 198 कट ऑफ गया था, 56 टोटल कैंडिडेट थे। मैं पहले जेआरएफ की बात कर लेती हूँ, ठीक है। यहाँ पर देखिए 206 कट ऑफ गया था आपका दिसंबर 2024 को, और टोटल कैंडिडेट्स जो थे इसमें 66 थे, ठीक है। तो यहाँ पे कट ऑफ थोड़ा ज़्यादा गया था आपका दिसंबर 2024 में, कैंडिडेट्स भी ज़्यादा थे, है ना। जून 2025 जो था इसमें कट ऑफ 198, थोड़ा कम चला गया, 56 कैंडिडेट से। अब ये जो आपका कट ऑफ है ना, ये दो चीज़ों पे डिपेंड करता है, एक तो टोटल कैंडिडेट्स पर, और दूसरी चीज़ डिपेंड करता है आपकी एग्ज़ाम की डिफ़िकल्टी पर, एग्ज़ाम के लेवल पर, ठीक है। एग्ज़ाम के लेवल पर वैसे ये चीज़ ज़्यादा डिपेंड करती है कट ऑफ जो है। तो अब जो आपका दिसंबर वाला एग्ज़ाम था ना, ये वाला एग्ज़ाम देखो, इसका कट ऑफ ज़्यादा गया था। जून वाला एग्ज़ाम दिसंबर वाले एग्ज़ाम के कंपैरेटिवली थोड़ा सा डिफिकल्ट आया था, तो जून वाला कट ऑफ इससे ज़्यादा तो नहीं, मतलब 8 नंबर कम गया था जीआरएफ का, है ना। अब इस बार वाला जो आपका एग्ज़ाम है हुआ है दिसंबर 2025 वाला, ये एग्ज़ाम जून 2025 से थोड़ा ईजी रहा है, ठीक है। इस वाले एग्ज़ाम से थोड़ा लेवल ईजी था, जो स्टूडेंट्स के रिव्यूज़ आए उसके अकॉर्डिंगली। तो यानी कि इससे कट ऑफ थोड़े हाई जाने के चांसेस है, यानी कि आप लगा लो 198 से आपके 206 तक
कट ऑफ जा सकती है। 206 तक अगर आपका जा रहा है तो आप अपने आप को सेफ साइड मान सकते हो, ठीक है। तो इसी तरह आप इसका लगा लो अब अपना जो है नेट वाला, ओनली नेट वाला अगर ज़्यादा से ज़्यादा कट ऑफ बढ़ा दें तो 180, इससे ज़्यादा तो नहीं जाएगी देखिए, ठीक है। तो इसका आप ज़्यादा से ज़्यादा 206 लगा लीजिए, इसका ज़्यादा से ज़्यादा लगा लीजिए आप 180, ठीक है। 146 पीएचडी, दिसंबर 2024 में पीएचडी का 156 गया था। एग्ज़ाम लेवल थोड़ा जून के अकॉर्डिंगली ईजी था, है ना। तो इसी तरह आप इसका भी मैक्सिमम 156 या 160 तक लगा के चलिए पीएचडी ओनली का, ठीक है। तो मतलब इतना आप सेफ साइड रह के चलिए। देखिए इससे कम जा सकता है, पर हाईएस्ट इससे ज़्यादा भी कितना जाएगा, है ना। 206 से ज़्यादा भी कितना चले जाएगा, 180 से भी ज़्यादा भी कितना चले जाएगा। इतना मतलब सेफ साइड रह के चलिए कि अगर आपका इतना जाएगा, इतने क्वेश्चंस अगर आपके ठीक थे इसके अकॉर्डिंगली, तो आप सेफ साइड अपने आप को मान के चल सकते हैं। बात समझ गए। यानी कि मैंने कहा कि आपके जून 2025 वाले कट ऑफ से थोड़ा बहुत कट ऑफ ज़्यादा जा सकता है इस पर, ठीक है जी। मतलब इसका इतना कट ऑफ जा सकता है, इसके नियर बाय कट ऑफ जा सकता है जो आपका दिसंबर 2024 का एग्जाम था। समझ गए मेरी बात को, ठीक है जी। सो दैट इज़ द थिंग। बाकी मुझे कमेंट्स में बताना कि और अभी आपको किस तरह की वीडियोस चाहिए, तब तक जब तक आपका नेक्स्ट बैच स्टार्ट हो रहा है। दैट मीन्स कोई पीएचडी गाइडेंस रिलेटेड वीडियोस चाहिए, सिनॉप्सिस रिलेटेड वीडियोस चाहिए, मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताना, ठीक है। आई विल मेक वीडियोज़ ऑन दैट। तो इसके अलावा 12th को ओरिएंटेशन के लिए तैयार रहो। जो भी स्टूडेंट्स एनरोल कर चुके हैं जून 2026 में, ओरिएंटेशन क्लास ज़रूर देख लेना। सभी 6 महीने का आगे आने वाला स्टडी प्लान सब समझ में आ जाएगा। जो नहीं एनरोल किए हुए वो भी देख लेना, ठीक है। एप्लीकेशन पर ये लाइव चलेगा 12 बजे, ठीक है। इसका मैं सारा इंटीमेशन लिंक वगैरह सब चीज़ें टेलीग्राम पर सेंड कर दूँगी, टेलीग्राम फॉलो कर लीजिए। तो 12 बजे दोपहर को चलेगा, 12 PM पर ये आपका 12th को, ठीक है, यानी कि मंडे को। तो इस बैच आपका 20th से स्टार्ट होगा। ये टाइम गैप इसीलिए दिया है ताकि उस टाइम गैप के दौरान थोड़ा जो न्यू ज्वाइनर्स हैं वो सेटल इन हो जाएं, है ना, अपना डिसाइड वगैरह कर लें। जिन्होंने भी कोर्स में इनरोल करना है, रिजल्ट की वेट के बाद कोर्स में इनरोल करना है, तो दैट्स वाई वो टाइम पीरियड दिया गया। अगर आप अभी भी कोर्स में ज्वाइन कर लेते हैं, आपको दिसंबर वाला सारा बैच रिकॉर्डेड मिलेगा। PYQs एनालिसिस हो गई, टेस्ट वगैरह, ये सब चीज़ें आपको कोर्स में पढ़ी मिलेंगी। आप फर्स्ट डे से ये सब चीज़ें मतलब शुरू कर सकते हैं अपना करना, ठीक है जी। बाकी इंपॉर्टेंट रूल्स, गाइडलाइंस, सभी चीज़ें हम 12th के ओरिएंटेशन सेशन में डिस्कस करेंगे। आप सबको रिजल्ट्स के लिए बेस्ट ऑफ लक एंड जून 2026 की नई तैयारी के लिए भी बेस्ट विशेस।